नमस्कार, मैं पायल गुप्ता और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री रविंद्र इंद्राज ने ग्राम्य आइकॉन अवार्ड से सम्मानित सभी खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित किया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में भव्य समारोह में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री रविंद्र इंद्राज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और ग्राम्य आइकॉन अवार्ड से सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीण प्रतिभाओं को लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में ऐसे आयोजनों की सराहना की। क्या कहना था मुख्य अतिथि रविंद्र इंद्राज और आए हुए नेताओं के साथ साथ अन्य सामाजिक लोगों का और साथ ही अन्य खिलाड़ियों का। देखिए मनीष कुमार सूर्यवंशी की खास रिपोर्ट। ग्रामा आइकॉनिक अवार्ड द्वारा जो आयोजित जो खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन की एक तरीके से ऐसे आयोजनों से खिलाड़ियों में एक नई ऊर्जा आती है और जिस रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी खेलो इंडिया के माध्यम से पूरे देश के अंदर खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, उसी छोटी इकाई में कह दूं या मैं ये कह सकता हूं कि एक बीज पौधा बन के वृक्ष बनता है। तो ऐसे मंचों के कारण से खिलाड़ी छोटे स्तर से लेके पूरे देश का नाम रोशन करते हैं। तो आज इस मंच पर इतने सारे खिलाड़ी यहाँ पर आए जिनको अवार्ड करने का मौका हमें मिला और ये हमारे लिए गौरव की बात भी है। मैं दिल्ली सरकार में मंत्री होने के कारण से बताना चाहूँगा कि दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रोत्साहन के लिए, कोई ओलंपिक में प्रथम श्रेणी लेके आता है तो उसको 7 करोड़ रुपए का इनाम रखा है, साथ में प्रथम श्रेणी की नौकरी देने की बात भी कही है। ऐसे ही द्वितीय श्रेणी में 5 करोड़ और तृतीय श्रेणी में 3 करोड़ रुपए का इनाम और साथ में प्रोत्साहन के लिए उसको नौकरी देने की बात भी कही है। इससे कहीं ना कहीं देश का युवा खेल जगत की तरफ आगे बढ़ेगा और साथ में देश का नाम रोशन भी करेगा, जिसके कारण से पूरा देश गौरव महसूस करता है। जब भी कोई खिलाड़ी जीत कर आता है तो पूरे देश के अंदर जिस हिसाब की खुशी नज़र आती है, तो ऐसे मंचों से वो खुशी आगे बढ़ती है और प्रोत्साहन मिलता है। तो मैं बधाई देना चाहूँगा पूरे ग्रामा आइकॉनिक अवार्ड के आयोजककर्ताओं को और जो भी लोग इससे जुड़े हैं, पूरी समिति को जिन्होंने इस आयोजन किया। तो ये गर्व की बात है। देखिए, ग्राम्य संस्था प्रतिभाओं को निखारने का काम करती है और मुझे खुशी है आज मुझे इस कार्यक्रम में रहने का अवसर मिला। पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए खिलाड़ी हों, चाहे संगीतकार हों, फिल्म जगत के लोग हों, ऐसे प्रमुख लोगों को यहाँ पुरस्कृत किया गया। मैं अपनी ओर से संस्था को बधाई भी देता हूँ और इस विश्वास साथ के भविष्य के अंदर भी अनेकों ऐसी प्रतिभाओं को आगे लाने की आवश्यकता है। इसमें ग्राम्य संस्था निश्चित रूप से अपना योगदान देगी। इन खिलाड़ियों के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने अपना? देखिए, मैंने आज अपने उद्बोधन में भी कहा है, खिलाड़ी वही अच्छा होता है जो अपने से योग्य खिलाड़ी का निर्माण करे। और मैं कह सकता हूँ कि एक समय इस रूप में आएगा हमारे देश के खिलाड़ी आज हर क्षेत्र में प्रतिभावान, हर क्षेत्र में हम लोग पदक जीत रहे हैं। पिछले दिनों में हमने सब देखा होगा कि लंबे समय से जिन पदकों के लिए हम लोग तरसते थे, आज वो पदक भारत की झोली में ये गति बढ़ेगी और बड़ी संख्या में पदक हमको प्राप्त होंगे। जो ग्रामा है, जिसके चेयरपर्सन पंकज शुक्ला जी और ऑल इंडिया कराटे एसोसिएशन के प्रमुख के नाते श्रीमान बैकुंठ सिंह जी हैं, तो इन लोगों ने जो आज देश भर के खिलाड़ियों को बुला करके दिल्ली में प्रोत्साहन का काम किया, तो हम तो पहले से भी मानते हैं कि जब व्यक्ति जुड़ता है तो राष्ट्र जुड़ता है, जब व्यक्ति मजबूत होता है तो राष्ट्र मजबूत होता है। जब देश भर के खिलाड़ी जब एकत्रित होते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा सौहार्द, एक अच्छा वातावरण बनता है और लगता है कि भारत युवा भारत है। जैसे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जो विश्व के भी सबसे बड़े नेता हैं, कि युवा भारत है। तो ये युवा भारत धीरे धीरे इन खिलाड़ियों को देख करके लगता है कि ये जगत गुरु भारत बनने की ओर अग्रसर हो रहा है और उसके लिए कदम बढ़ा रहा है। तो इस तरीके के कार्यक्रम होने से, इस तरीके के आयोजन से पूरे देश में एक अच्छा बड़ा मैसेज जाता है और लोगों के अंदर में देश के प्रति जो भावनाएं हैं, खिलाड़ियों के प्रति भावनाएं हैं और जो बच्चे नए सिरे से खेलने का प्रयास करते हैं, तो उनके लिए भी ये प्रेरणा का कार्य, इस तरह का कार्यक्रम प्रेरणा का स्रोत बनेगा, इस तरह का कार्यक्रम। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं दोनों संगठनों के प्रमुखों को, ग्रामा के और ऑल इंडिया कराटे एसोसिएशन के प्रमुख
ग्रामा के हमारे पंकज शुक्ला जी और श्रीमान कराटा वाले बैकुंठ जी को मैं पुनः बधाई देता हूं, इनको शुभकामना देता हूं और धन्यवाद करता हूं और आग्रह करता हूं कि इस तरीके के कार्यक्रम अच्छा से अच्छा कार्यक्रम करें ताकि ये राष्ट्र निर्माण के पथ में एक निश्चित रूप से एक कदम बने और देश आगे बढ़े, इससे एक अच्छा मैसेज जाए और भारत जगत गुरु भारत बनने की राह पर चले। ग्राम्य आइकॉनिक अवार्ड 2025 में देश के विभिन्न कोने से लोग आए, देश प्रदेश से आए, जिसमें से तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, केरला से, तमिलनाडु से, देन वेस्ट बंगाल से, बिहार से, इस तरह तमाम राज्य के हमने उन विभूतियों को चुना जो अपने क्षेत्र में के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। खेल से, कला से, संस्कृति से, स्वास्थ्य से, योगा से, पर्यावरण से, इस तरह से हमने लगभग 32 से 35 लोगों का सिलेक्शन किया और आज यहाँ पे हमको सम्मानित किया। आज का जो सम्मान समारोह है ये संघर्ष के विजय का समारोह है। जिस तरह से हमने 2 दशक से लगातार समाज सेवा में हमने काम किया है, हमने एक सोच ली है कि एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें समाज के सामने जिससे आने वाली पीढ़ी उससे सीखे। जो हमारे आइडल्स हैं, सोशल आइडल्स जो हैं अलग अलग क्षेत्र जिनको हम सम्मानित कर रहे हैं, उनसे सीख के आगे बढ़े और देश को गौरवशाली देश बनाए। हेलो, नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं सुप्रिया जाटव। मैं हूं इंडिया की पहली यूएस ओपन गोल्ड मेडलिस्ट, साथ ही 2 टाइम्स कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट और साथ ही मध्य प्रदेश के सर्वोच्च खेल सम्मान विक्रम अवार्ड से सम्मानित। तो आप आज यहां देख रहे हैं ग्राम्या आइकॉनिक अवार्ड दिल्ली एडिशन 2025। तो जैसा आपने देखा, ग्राम्या की तरफ से स्पोर्ट्स प्लेयर्स को, ना कि जस्ट स्पोर्ट्स प्लेयर को, सोशल वर्कर्स को भी जो अपने क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र में जिन्होंने बहुत विशिष्ट कार्य किया है और उपलब्धि हासिल की, उन सभी को सम्मानित किया गया है। मैं चाहती हूँ और कि ये सिलसिला लगातार चलता रहे। जैसे कि 2025 हुआ है, हम उम्मीद करते हैं 2026 में भी फिर से एक बहुत अच्छी उम्मीद और जोश के साथ मिलेंगे। ने आज जो पंकज शुक्ला जी को यहाँ पे लाया, या ये जो आज यहाँ का जो प्रोग्राम चल रहा है, सारा चीज़ यही आयोजित की है और इसमें काफ़ी मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, काफ़ी झगड़ा भी करती है, डांट भी देती है। ये रियल फैक्ट बता रहा हूँ ऑन आपके माइक और राइट। ये हमारे पूज्य विदु हैं, हमारे पूज्य प्रेसिडेंट साहब हैं, तो ये हमारे लिए सम्माननीय भी है और हमारे परिवार का मुख्य हिस्सा भी है। तो बस परिवार में ऐसा चलता रहता है। और इस बच्ची में क्या है ना कि सिर्फ खेल का नहीं, कोई भी अगर प्रोग्राम हो रहा है, जैसे ये आज ग्रामिया का ये प्रोग्राम हो रहा था, तो इसको एक नशा था कि इसको मैं कैसे अच्छे से अच्छे सक्सेस कर दूं, शहर में कौन सी खिलाड़ी को बुलाऊं, कोई छूट तो नहीं जा रहा है। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान दे करके और अपने खेल क्षेत्र में नहीं, खिलाड़ियों को सम्मान भी दिया जाए, इसमें भी इसने काफ़ी हमारा साथ दिया है। इसके लिए वाकई धन्यवाद। और डॉक्टर पंकज शुक्ला ये जो अभी कर रहे हैं ग्रामिया में, काफ़ी ग्रामीण महिलाओं के लिए भी, इवन कोलकाता हो, पौंडीचेरी हो, हर एक राज्य में भी कर रहे हैं। तो शुक्ला जी थोड़े से पीछे थे, पर्दे से पीछे थे, इन्होंने पर्दे के बाहर लाया और उनका कार्य को देश के सामने। आदिवासी जिला से 5 वर्ष की आयु से फॉरेस्ट में रह करके आयुर्वेद का रिसर्च करना, मानव सेवा करना, 1962 से छिंदवाड़ा में गरीबों का निःशुल्क इलाज अभी भी जारी हो कर रहा हूं। मैं डॉक्टर प्रकाश टाटा, अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक गुरु, आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। बात करी जाए सर, ग्रामिया ने आज आइकॉनिक अवार्ड से लोगों को, ये अच्छा कार्य है। जो भारत के अच्छे लोग हैं, प्रतिभाशाली हैं, जो उन्होंने समाज में अच्छी सेवाएं दी हैं, उनको सम्मानित करने के लिए हमारे डॉक्टर पंकज शुक्ला जी का निमंत्रण कार्ड आया, हम यहाँ आए और ग्राम्या आइकॉन अवार्ड से जो मुझे सम्मानित किया गया है, ये मेरा सम्मान नहीं, पूरा भारत देशवासियों के लिए है। जो भारत देश के अंदर आयुर्वेद जड़ी बूटियों से उपचार कर रहे हैं, उन सब का ये अवार्ड है। बहुत ही सराहनीय कार्य है। ग्राम्या आइकॉन अवार्ड जो है देने के एक अलग वो पहचान है। बाकी उनका जो कार्य है, पंकज शुक्ला जी का हमने सोशल मीडिया में देखा, गांव-गांव में जहां रोड नहीं है वहां जा जाके महिलाओं को योगदान देना, महिलाओं को शिक्षित करना और भी कई कार्यों में उन्होंने समाज में जो अच्छा कार्य किया है। वास्तव में डॉक्टर पंकज शुक्ला सराहनीय के कार्यों में हैं और इस तरह से लगातार कार्य करते। मैं तमिलनाडु का हूँ, मेरा नाम रवि पिल्ले है, एक्स आर्मी पर्सन हूँ, अभी कयास्त का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ
RLD का तमिलनाडु का जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। ग्राम्या आइकॉनिक द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। यस, खिलाड़ियों को, सामाजिक संस्थाओं को जो इस तरीके का होगा सर, बहुत अच्छी बात है। मतलब जो ग्रामीण आदमी होते हैं उनको भी पब्लिक में ला करके उनको भी इज्जत करना एक अच्छी बात होती है। जो सिटी में उनके रहता है उनको ऑलरेडी हर आदमी से मिलने का इजी पहचान हो जाता। जो विलेजेस आदमी को बाहर ला करके उसका अवार्ड दे करके हौसला बढ़ाना ये कोई कमी बात ही नहीं है। ये तय करके कई आदमी को ऐसा अवार्ड लेने के लिए उनको मन लगेगा, उसके लिए दिल लाकर काम करेंगे। हुआ इंडिया का हर कोने से आदमी आए हैं, इतने आदमी को चुन करके एक एडमिनिस्ट्रेशन उनका अवार्ड देता है, कोई मजाक वाली बात नहीं है। आप एक ब्रांच में करना नहीं, हर हिंदुस्तान के अंदर हर कोने पर जो अच्छा आदमी ढूंढ कर जो सेवा करते हैं उनका अवार्ड दिलाना कोई अच्छी बात है। उस अच्छी बात से और कई आदमी को सेवा करने के लिए मन लगेगा। ग्राम्य मानव सेवा में अपना ये आदमी को ऐसा अवार्ड दे करके इंडिया को और आगे बढ़ाने के लिए ये अवार्ड पक्का उचित रहेगा। पक्का ऐसी अवार्ड हर आदमी को मिलना चाहिए, उसके लिए पूरा मेहनत करके हिंदुस्तान का नाम को ऊंचा करना चाहिए। मेरा नाम शीना नरवाल है और मैं बैडमिंटन प्लेयर हूँ। बात करी जाए ग्राम्या ने प्रतिभा गया होगा, जो यूथ है उन्हें भी यूँ हुआ हो कि हमें भी इस लेवल पे जाके अच्छी ट्रेनिंग करके हमें भी ये अवार्ड मिले। घर घर से प्रतिभाशाली जो खिलाड़ियों से संबंधित। नमस्कार, मेरा नाम राजकुमारी राठौर है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ और मेरे जो ये है जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं पंकज शुक्ला सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो वो ये काम कर रहे हैं, जो खिलाड़ियों को जो इस लेवल तक ले जा रहे हैं। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन गांव से जो निकल के जो प्रतिभा खिलाड़ी आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनको ये चीज़ें बहुत प्रेरित करेगी कि हाँ वो वहाँ से निकल के कुछ अच्छा करे। तो मैं पंकज सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया